बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे अबाउट फिल्ट्रेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन और डिफरेंट हमने उसमें मीडियाज देखे थे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपना फ़िल्टर मीडिया तैयार करने के लिए। फ़िल्टर मीडिया मतलब वो चीज़ जिसके ज़रिए हमने सेपरेशन का प्रोसेस या प्योरीफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करना है। उसके लिए डिफरेंट हमारे पास मटेरियल्स होते हैं। कॉटन होती है, वूल होती है, कॉटन के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ग्लास होता है, ठीक है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स बनाए, कार्ट्रिजेस बनाए, मेम्ब्रेन फिल्टर्स बनाए, क्लॉथ का यूज़ किया, पेपर का यूज़ किया, डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स का यूज़ किया, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द डिफरेंट apparatus used for the process of filtration। इसमें ये बच्चे आप देख सकते हैं हमारी मेन जो है वो असेंबली है फिल्ट्रेशन की, ठीक है, जिस असेंबली को यूज करके हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस असेंबली को यूज करके जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, अब आप इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है इसमें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों की हमें मेन जो है वो ज़रूरत होती है। इसमें आपको बीकर नज़र आ रहा है और बीकर के अंदर आपको वो मिक्सचर नज़र आ रहा है जिसको हमने फिल्टर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फिल्टर मीडिया है, जो यहाँ पर क्या है, फिल्टर पेपर, ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन हो रही है और फिल्टर पेपर एक फनल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब फनल की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती है, कुछ में फिल्टर पेपर्स लग सकता है, कुछ के अंदर जो है वो ये फनल ही बनी हुई होती है जिसमें पोर्स होते हैं। तो ये जो फिल्टर हो जाएगी तो हमारे पास प्लेन मेन जो हमारा फिल्ट्रेट निकलेगा वो क्लियर होगा, साफ होगा, ठीक है, वो हमारे पास साफ फिल्टर होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये अब इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ये है सारे जिनको हमने वन बाय वन स्टडी करना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस भी है इसमें जो हम लिखेंगे। तो इसमें द फर्स्ट वन इज द फिल्टर फनल, यानी सिंपल फनल हमने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। एक सिंपल सी फनल का यूज हमने करना है, फिल्टर फनल आपने लैब्स के अंदर देखी हुई है। फिर एक फनल है बुचनर फनल, ठीक है, क्या वर्ड है ये, बुचनर फनल। देन देयर इज अ हॉट वाटर फनल, हॉट वाटर फनल, यानी इसके अंदर जो हॉट वाटर है वो यूज किया जाएगा। कुछ स्पेसिफाइड लिक्विड्स होते हैं जिनको फिल्टर किया जाता है इसकी मदद से। फिर है सिंटर्ड ग्लास फनल, सिंटर्ड ग्लास फनल। सिंटर्ड ग्लास, आपने वर्ड सिंटर्ड का पहले भी सुना हुआ है कि सिंटर्ड का क्या मतलब होता है। दैट मीन्स बेसिकली आप फ्यूज्ड मटेरियल, ठीक है, हीट करके उस ग्लास को फ्यूज कर दिया जाता है और फिर उसको एक इस तरह से शेप दी जाती है कि उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर पोर्स जो है वो उसी ग्लास के अंदर पोर्स बन जाते हैं। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, ये जो हमारे पास ये जो कार्ट्रिज होते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन, ये जो हमारे पास लगे होते हैं, प्लांट लगे होते हैं, पानी के जो कूलर्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक कूलर्स होते हैं, इनके साथ आप देखते हो बॉटल्स लगी होती हैं प्लास्टिक की। उन प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर जो है ना लेंथ वाइज जो है ना वर्टिकल पोजीशंस में जो फिल्टर लगा होता है, दैट इज द कार्ट्रिज फिल्टर। कैंडल्स, फिल्टर कैंडल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, कार्ट्रिज बोलते हैं जिसको हम। तो बैक्टीरिया को प्रूफ करने के लिए, प्रूफ मतलब साफ करने के लिए, मिलीपोर फिल्टर। फिर मेम्ब्रेन फिल्टर। मिलीपोर फिल्टर एक ख़ास टाइप का फिल्टर होता है जिसका एक ख़ास फिल्टर का एक ख़ास साइज़ होता है, स्पेसिफाइड साइज़ होता है। मेम्ब्रेन फिल्टर्स, ठीक है। सिड्स फिल्टर, देन फिल्टर प्रेस,
रोटरी फिल्टर्स, फिल्टर लीफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है, स्ट्रेनिंग है, स्ट्रेन करके हम चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, यानी किसी छन्नी से छान कर, स्ट्रेनर से छान कर। फिर उसके अलावा हम सेडिमेंटेशन करवा सकते हैं, यानी सेटलिंग डाउन करवा सकते हैं। वैक्यूम का यूज़ कर सकते हैं, वैक्यूम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 अब हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ है, इसके अलावा और भी हम ऐड करेंगे साथ। अब इसमें द फर्स्ट वन इज द फिल्टर फनल। फिल्टर फनल, कुछ चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। अगर कुछ मिस हो जाए तो आप लोग बता दिया करें कि ये चीज़ आपने मैम क्यों नहीं बताई, वो ऐड करनी है या नहीं करनी, ठीक है। जैसा कि अभी रिसेंटली हमने जो ड्राइंग का चैप्टर कंप्लीट किया था, तो उसमें ट्रे ड्रायर जो है वो एक्स्ट्रा था, शेल्फ ड्रायर एक्स्ट्रा था, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में लिखवाया था, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं कर सके थे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें सिलेबस में ऐड की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेबस नीड, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे जैसे ही हम ऑनलाइन क्लास में आएंगे, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ड्राइंग के बारे में जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें देखनी है, कोशिश करेंगे कि इन्हीं दिनों के अंदर इसको डिस्कस कर लें हम, ठीक है। इसी तरह से फिल्ट्रेशन के चैप्टर में भी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, वो आपने नोट डाउन करनी है। वो आपके सिलेबस की नीड होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर में आई होती हैं, लेकिन समटाइम आपके नोट्स के अंदर वो चीज़ ऐड नहीं हो। तो हमारी कोशिश है कि हर चीज़, हर पॉइंट आपको मिले, किसी चीज़ के लिए आपको ढूंढना ना पड़े, सोचना ना पड़े जब आप पेपर की तैयारी करें, ठीक है। गो ऑन टू आवर लेक्चर, फिल्टर फनल। फनल्स आर कॉनिकल शेप्ड। कोन शेप होती है इनकी, कोन आपने देखी है इस चीज़ को। जैसे आप आइसक्रीम से अगर एग्जांपल लें, तो कोन आइसक्रीम जो होती है उसके लिए जो आपको मिलता है शेप होती है, दैट इज समवट लाइक दिस, दिस इज कोन शेप। तो इसी टाइप की ये फनल होती है, ठीक है। सबने देखी होगी, जिसने नहीं देखी, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बच्चा होगा सेकेंड ईयर का जिसने फनल ना देखी हो अपनी लैब के अंदर। जो मटेरियल आपने देखा है दैट इज ग्लास, जो हमारे पास है ग्लास की बनी हुई है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, पॉलीथीन की भी हो सकती है, स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है, ठीक है, और कोई और सुइटेबल मटेरियल भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। देन नेचुरल ग्लास मेड फनल आर मोस्ट कॉमनली यूज, सॉरी न्यूट्रल ग्लास मेड फनल, न्यूट्रल ग्लास को यूज किया जाता है। आमतौर पर जो ग्लास है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। आपने पढ़ा है ये पीएच में कि ग्लास इम्पार्ट अल्कलिनिटी टू द मटेरियल, अल्कलाइन कर देते हैं मटेरियल को जिसको हम फिल्टर करते हैं। तो इसलिए हम एक खास पीएच का ग्लास लेते हैं और फनल्स को प्रिपेयर करते हैं, और वो ग्लास है न्यूट्रल ग्लास, ठीक है। White filter paper of suitable pore size is folded in such a way that it fits in the funnel. व्हाइट कलर का फिल्टर पेपर यूज किया जाता है और इस तरह से उसको फोल्ड किया जाता है कि वो इस फिल्टर फनल के अंदर फिट हो जाए, ठीक है। तो ये है फिल्टर फनल के बारे में हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपने डायग्राम फनल की ड्रॉ करनी है, उसके अंदर फिल्टर पेपर को अटैच करना है और साथ में आपने नीचे कंटेनर रखना है। फिल्टर फनल, ये फर्स्ट आपका टॉपिक था, ठीक है, फिल्टर फनल का। द नेक्स्ट वन इज द बुचनर फनल। बुचनर फनल, इट इज मेड अप ऑफ पोर्सलिन, पोर्सलिन का बना हुआ होता है या ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक है, पोर्सलिन या ग्लास। दिस इज बुचनर फनल। या तो पोर्सलिन से बना होगा, पोर्सलिन क्या है, ये जो पेसल एंड मोटर आप देखते हैं वो पोर्सलिन से बना हुआ है जो हमारी लैब के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये बुचनर फनल है, पोर्सलिन से बना होगा या ग्लास से बना होगा। इट हैज अ परफोरेटेड प्लेट, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं परफोरेटेड प्लेट मौजूद है जिसके अंदर ये होल्स हैं, ठीक है। एक परफोरेटेड प्लेट है, ये आपको नजर आ रहे होंगे सुराख,
ठीक है। परफोरेटेड प्लेट होती है जिसके अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। यूज फिल्ट्रेशन अंडर वैक्यूम प्रेशर, आमतौर पर जो फिल्ट्रेशन हम करते हैं वैक्यूम के अंदर, यानी प्रेशर को रिड्यूस करके, उसके लिए हम बुचनर फनल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन द अदर वन इज अ हॉट वाटर फनल। हॉट वाटर फनल, जैकेटेड फनल भी इसको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? जैकेटेड फनल, हॉट वाटर फनल और जैकेटेड फनल। जैकेट नुमा होती है ये, इसके बाहर एक जैकेट होती है। ऑब्वियसली फिर उस चीज के, उस जैकेट में कोई चीज होगी, कोई मटेरियल होगा, ठीक है। तो हॉट वाटर फनल दे आर डबल वॉल्ड फनल, डबल वॉल फनल्स मेड अप ऑफ मेटल्स। आमतौर पर, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेटल से बनी होती है। अब हॉट है, गर्म है, तो कुछ खास चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, और वो खास चीज़ें क्या हो सकती हैं? विस्कस मटेरियल्स, ठीक है। गाढ़े लिक्विड जो होते हैं, जो आम फिल्ट्रेशन से नहीं फिल्टर हो सकते, हम उसको गर्म करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, वो आसानी से फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। विस्कस सब्सटेंसेस सच एज लिक्विड पैराफिन, ग्लाइसरीन, castor oil, and fatty substances like wool fat, beeswax, ointments, creams are filtered by this process. Boiling water or steam is circulated in the jacketed funnel. Boiling water को और steam को circulate किया जाता है इस jacketed funnel के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया? ये अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो ये आपको नजर आएगा। दिस इज द हॉट वाटर फनल। सबसे पहले ये आपको फिल्टर पेपर नजर आ रहा है, ये फनल है जो मेन असेंबली है, फिर उसके बाहर ये जैकेट है, ठीक है। ये जैकेट एक लगी हुई है, इस जैकेट में ये साइड पर आपको नजर आ रहा है, ये एक नॉब निकला होगा जहां से हीट प्रोवाइड की जाएगी। ये बंद है, ठीक है, वाटर ऐड नहीं करते हम, इसके अंदर होता है वाटर ऑटोमेटिकली। तो इसके अंदर फिर ये हम हीट इसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये इस जैकेट जो है ये पूरी गर्म हो जाती है, और जो हमारा गाढ़ा लिक्विड होता है वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। ये आपको नजर आ रही हो अगर पिक्चर, ठीक है। तो ये बाहर ये स्टीम की जैकेट बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर वाटर होता है, साइड से फिर इसको हीट किया जाता है, जिससे इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मेटल से बनी हुई होती है, इसको गर्म करना आसान होता है, ये जल्दी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करवाता है। डबल वॉल्ड है, 2 लेयर्स वाली होती है, और दोनों वॉल्स के अंदर जो है वो क्या होता है? वाटर होता है। वो वाटर गर्म होता है तो फिर जो विस्कस मटेरियल है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, वो कम गाढ़ा हो जाता है और जल्दी फिल्टर हो जाता है, उसको फिल्टर करना आसान हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको जैकेटेड फनल भी कहा जाता है। तो ये 2 टाइप्स हो गई। द थर्ड वन इज अ सिंटर्ड ग्लास फनल्स। सिंटर्ड ग्लास फनल्स, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। सिंटर्ड मतलब फ्यूज किया हुआ है, ये इसके अंदर मटेरियल फ्यूज करके उसको फिक्स कर दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। यू कैन सी हेयर सिंटर्ड ग्लास डिस्क है एक, ठीक है। उसके ऊपर सिंटर्ड ग्लास डिस्क के ऊपर ये आप देख सकते हैं ये असेंबली, फिर ये नीचे से इसके अंदर कॉर्क को फिट किया जाता है, वैक्यूम की असेंबली लगाई जाती है, साथ ही इसके ये सबसे पहले वैक्यूम असेंबली लगाई गई है, फिर इसके साथ ये कॉर्क लगा दिया गया है, फिर इस पूरी असेंबली को ये इस तरह से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये वैक्यूम फिल्ट्रेशन के लिए मेनली यूज किया जाता है इस टाइप को, सिंटर्ड ग्लास फनल को, ठीक है। सिंटर्ड का मतलब आपका दैट मीन्स फ्यूज्ड, ठीक है। सिंटर्ड मीन फ्यूज्ड। आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इस चीज को बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज सिंटरिंग पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज सिंटरिंग पॉइंट।
तो सिंटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्यूज्ड। ठीक है, फ्यूज हुआ पिघला कर चीजों को फिर हम उसके साथ उसको एक खास शक्ल दे देते हैं। ठीक है, जिससे वो अब हमें जो शेप रिक्वायर्ड है, जितना पोर साइज रिक्वायर्ड है, हम उसको वही पोर साइज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इसकी अब असेंबली है। अब इसमें हमने पढ़ने कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जो मेन हमारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज सिंटरिंग पॉइंट, कि सिंटरिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, फिर कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है जिससे हम सिंटर्ड ग्लास फनल को तैयार करते हैं। ठीक है, ये हम हेडिंग के साथ ही इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि ये फ्रिजाइल होता है, नाजुक होता है, बहुत कमज़ोर होता है, ज़रा सी हार्ड हैंडलिंग करेंगे तो ये टूट जाती है, बहुत नाजुक फनल होती है। लाइक जैसे आपने विस्कोमीटर्स देखे हैं, ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर्स देखे हैं। ठीक है, तो उन जैसे वो फ्रिजाइल होते हैं वैसे ही ये ग्लास का बना होता है, इसलिए ये फ्रिजाइल होता है, नाजुक होता है। फिर इसके यूजेस देखेंगे, आमतौर पर इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने करना क्या है बच्चे, आपने जैसे जैसे इनको लिखते जाना है, डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है। ठीक है, जोन सी डायग्राम आपको समझ में नहीं आती आपने वो पूछनी है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम के बगैर आपका किसी भी चैप्टर का प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, कोई भी प्रोसेस पूछ ले तो उसमें डायग्राम आपकी लाजमी है। अगर आप असेंबली बता रहे हैं कि ये इस चीज से बना हुआ है, इस चीज की शेप ऐसी है, तो वो आपको ड्रॉ करनी लाजमी है, उसके अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार रिव्यू लेंगे थोड़ा सा चैप्टर का। तो इसमें सबसे पहले आज हमने पढ़ा अबाउट इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर फनल को देखा, हॉट वाटर फनल देखा, सिंटर्ड ग्लास फनल देखा, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कैंडल्स देखे, मिलीपोर फिल्टर्स देखे, मेम्ब्रेन फिल्टर्स देखे, सिट्स फिल्टर देखे, फिल्टर प्रेस को देखा, रोटरी फिल्टर्स एंड फिल्टर लीफ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने देखा। आज के वन बाय वन हमने इनको डिस्कस करना है। ठीक है, आज हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट 3 पॉइंट्स, और फोर्थ वन का जस्ट हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है। तो फर्स्ट वन जो है हमारा फिल्टर फनल, उसके अंदर हमने देखा कि ये ग्लास से बना हुआ होता है। ठीक है, आमतौर आपने लैब के अंदर भी अपने इसको देखा हुआ है, कॉनिकल शेप होती है। इसके अलावा इसका मटेरियल जो है वो एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, पॉलीथीन भी हो सकता है, और स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है। इसको न्यूट्रल टाइप में बनाया जाता है, यानी ना ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, यानी हमारे फिल्टर होने वाले मटेरियल के ऊपर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने देता। इसके बाद फिर है वाइट कलर का फिल्टर पेपर, इसके अंदर हम फिट करते हैं जिससे ये फिल्टर होता है। फिर हमने बुचनर फनल को देखा, जो कि बच्चे आमतौर पर पोर्सलिन से बना होता है और ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, इसकी परफोरेटेड प्लेट होती है और फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हॉट वाटर फनल है तो डबल वॉल्ड फनल होती है बच्चे, मेटल से बनी हुई होती है। इसके अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, जिसकी वजह से विस्कस लिक्विड मटेरियल होता है, जो कि इजीली गर्म होने के बाद फिल्टर हो सकता है। फिर ठीक है, उसको फिल्टर करना जो है वो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए इसके अंदर गर्म पानी जो है वो ऐड किया जाता है। इसका नाम इसी वजह से पड़ा है हॉट वाटर फनल, के इसके डबल वॉल जैकेट जो है वो, उस जैकेट के अंदर हमारे पास वाटर होता है, गर्म पानी होता है। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। विस्कस लिक्विड को ये पहले उसकी विस्कोसिटी को गर्म करके कम कर देता है और फिर हम उसको आसानी से फिल्टर कर लेते हैं। फिर बॉइलिंग वाटर और स्टीम जो है वो सर्कुलेट होती है इस फनल में। हॉट वाटर फनल जब आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर इसका दूसरा नाम लिखेंगे, दैट इज बेसिकली द जैकेटेड फनल। ठीक है, जैकेटेड फनल। असेंबली को ड्रॉ करेंगे अच्छे से, ये वाली असेंबली आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, लेबल करना है। फिर सिंटर्ड ग्लास की आपने हेडिंग देनी है,
डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाई है, ठीक है। और इन पॉइंट्स को आपने लिख लेना है, फर्स्ट हेडिंग दे देनी है सेंटरिंग पॉइंट की। नेक्स्ट लेक्चर हम अपना इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।